महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में गठ स्थापना के बाद से राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। समझा जाता है कि महाविकास आघाड़ी सीटों का अंतिम आवंटन दशहरा के मौके पर घोषित किया जाएगा। वहीं महायुति के प्रमुख नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी सीट बंटवारों पर चर्चा की है। लोकसभा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बीजेपी भी बेहद सूक्ष्म रणनीति बना रही है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी ज्यादा सीटों के लिए जोर लगा रहे हैं। तो वरिष्ठ जन सीट आवंटन की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? संभावना है कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी जारी हो जाएगी। इस वजह से सरकारी नौकरी की घोषणा जल्दबाजी में की जा रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते राज्य कैबिनेट की 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक शनिवार को होगी। विधानसभा चुनाव के चलते उधर राज्य में अन्य पार्टियों और संगठनों ने तीसरा गठबंधन बना लिया है। विधायक बच्चू कडू, राजू शेट्टी और छत्रपति संभाजी राजे के नेतृत्व में यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुका है। इस गठबंधन का भी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है और माना जा रहा है कि सीटों का आवंटन भी जल्दी हो जाएगा। तो वही महायुति को झटके पर झटका देने के लिए शरद पवार गुट ने एक बार फिर सफलता हासिल की है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी गुट में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की है। इंदापुर के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह महायुति के लिए खतरे की घंटा हो सकती है। आपको बता दें कि 2019 में हर्षवर्धन पाटिल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्रवादियों दरअसल पवार परिवार पर भी आरोप लगाया था। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आपका झगड़ा देवर से और आप अपने पति को छोड़ रहे हो, ऐसा तंज उन पर उस वक्त सुप्रिया सुले ने किया था। ऐसे में अब 5 साल में हर्षवर्धन पाटिल उसी पवार परिवार का गुणगान करते हुए तुतारी फूंकने जा रहे हैं। हालांकि अपने पार्टी छोड़ने के बयान पर पाटिल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हमारे पवार परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। पवार परिवार और हमारे बड़े भाइयों के समय से ही अच्छे रिश्ते हैं। हर किसी के व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं और होने भी चाहिए। मान लीजिए मैं आज कोई निर्णय लेता हूँ तो जो दूसरी पार्टी है उनका और हमारा रिश्ता टूटा क्या? नहीं ना। तो राजनीति समाज में रिश्ते होते हैं, इसे टिकाना पड़ता है और यह महाराष्ट्र की संस्कृति है। इसे संरक्षित करना हम सभी का काम है। यह बात हर्षवर्धन पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कही। तो वही हर्षवर्धन पाटिल के एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में आने की खबर पर सुप्रिया सुले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन पाटिल के परिवार और पवार परिवार का रिश्ता 6 दशक पुराना है। खुशी है कि वे दोबारा हमारे पास आ रहे हैं। उस समय हमारे विचार अलग अलग हो गए थे, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रहा। अगर पार्टी के कुछ सदस्यों हर्षवर्धन पाटिल के नामांकन से नाराज है तो यह समझ में आता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हमें नामांकन मिलना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन पाटिल को उम्मीदवारी देते समय इंदापुर तालुका के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है और हम उन लोगों को समझाने का काम करेंगे जो परेशान है, ऐसा भी सुप्रिया सुले ने कहा है। तो वही इससे पहले 2019 में जब हर्षवर्धन पाटिल का भाषण सुनने के बाद मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी, हर्षवर्धन पाटिल और मैं कभी नहीं मिले। यह दावा करते हुए कि हर्षवर्धन पाटिल का झगड़ा एनसीपी से था तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। तुम्हारा झगड़ा देवर से और पति क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा तंज सुप्रिया सुले ने उस वक्त 2019 में हर्षवर्धन पाटिल के पार्टी छोड़ने के बाद दिया था। ऐसे में फिर एक बार हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तो बीजेपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।